सरकारें बदल जाती है, लेकिन कारोबार नहीं बदलता। ये चिरमिरी थाना एमसीबी जिले का चिरमिरी थाना है और पिछले कार्यकाल जब प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकाल था, तो यहाँ ज्ञापन सौंपने का काम भाजपा किया करती थी और आज वर्तमान में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ज्ञापन सौंपने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। विरोध बदलता है, विरोध करने वालों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन अवैध कारोबारियों के चेहरे और अवैध कारोबार नहीं बदलता। आज भी अवैध कारोबारियों को लेकर विरोध जारी है, लेकिन कारोबार बंद नहीं हो पाता। कारोबार को बंद कर पाने की क्षमता शायद किसी भी पार्टी में नहीं है। देखिए, धीरे-धीरे करके चिरमिरी को भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में अपराध का गढ़ बनाने में तुले हुए हैं और बीजेपी से जुड़े हुए लोग तमाम तरह के जो अवैध कारोबार हैं, चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो, शराब हो, कोयला हो, कबाड़ हो, हर तरह के कारोबार में ये संलिप्त हैं। हम लोग चाहते हैं कि चिरमिरी जिस प्रकार एक शांत और सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलकर एक सुंदर वातावरण में हम लोग आपस में जीवन यापन करते हैं, चिरमिरी में वो माहौल बना रहे, अमन शांति बना रहे, चैन बना रहे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर हर एक अवैध कारोबार ऐसा लगता है जैसे एक संगठित अपराध चल रहा है। इसलिए हमने पुलिस को चेताया है। पुलिस के माध्यम से प्रशासन को ये बात बताने का प्रयास किया है कि इस तरह से अगर निरंकुश प्रशासन चलेगा तो ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक विपक्ष के रूप में, विपक्षी पार्टी के रूप में, विपक्षी नेता के रूप में जनता के हितों के लिए, जनता के हितों के संरक्षण के लिए हम लोग अपने लड़ाई को लड़ते रहेंगे और आगे भी अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है और केवल 1-2 चिन्हित लोगों पे कार्रवाई करके केवल अगर खाना पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो हम एक उग्र आंदोलन के रूप में अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने के दिशा में भी पीछे नहीं हटेंगे। लोगों का कहना है कि सरकारें बदलती है, कारोबार नहीं बदलता। पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ विरोध दर्ज कराने श्याम बिहारी जायसवाल थे और आज जब भाजपा की सरकार है, तो विरोध दर्ज कराने डमरू रेड्डी है। देखिए क्या लगता है कि आप लोगों के विरोध करने से कारोबार बदल जाएगा? देखिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि बीजेपी ने जो आंदोलन किया है, वो आंदोलन छद्म आंदोलन था। उस समय हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। शासन प्रशासन मिलकर कुछ चुनिंदा गुंडा बदमाश टाइप के लोगों के माध्यम से ये सब काम करा रहा था। उसका विरोध कांग्रेस ने भी किया है, केवल भाजपा ने किया ऐसा नहीं है। और आज तो सत्ता के संरक्षण में सत्ताधारी दल के लोग, नेता मिलकर कर रहे हैं। हम और आप दोनों जानते हैं कि कौन-कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। थाना पुलिस किनके संरक्षण में चल रहा है। एक आम आदमी एफआईआर लिखाने आता है तो उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। हम तो यहाँ तक सुन रहे हैं, जैसा जनचर्चा है कि 1-2 कतिपय सत्ताधीश के इशारे पे कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं और उनके इशारे पर ही एफआईआर होता है। तो इतना सरकार के माध्यम से ये जो चरम गुंडागर्दी का जो सीमा है, ये पार हो गया। इसलिए हम लोग बहुत दुखी मन से, बहुत मजबूर होकर इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हुए हैं और अभी तो बस एक ज्ञापन है। सांकेतिक रूप से लोकतंत्र में एक मर्यादित जो सिस्टम बना हुआ है कि पहले हम ज्ञापन देंगे, आवेदन देंगे। अगर हमारे आवेदन और निवेदन को ये स्वीकार नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं होता है, तो आप देखिए फिर आंदोलन के माध्यम से हम कैसे सत्ता के साथ उनके इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम अपनी आवाज को उठाते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो नशा का कारोबार चल रहा है, हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है टीआई साहब को कि नशे का जो कारोबार है उस बंद होना चाहिए, उस पे सख्त कदम कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि माँ-बाप हर बच्चे को चाहता है वो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने। लेकिन अभी छोटे से उम्र में बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, उनका पूरा भविष्य चौपट हो रहा है और जब हम चुनाव में जब जनता के सामने गए थे तो वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सबका यही कहना था कि आप जीतेंगे तो जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और हम आपके साथ रहेंगे क्योंकि हम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ जिस स्थान पे ये सब गांजा और सब बिक रहा है खुलेआम तो उनको बहुत बाहर निकलने में दिक्कत होती है तो इसलिए हम लोग आज टीआई साहब को हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ जन सब हम लोग आए हैं मिलके ज्ञापन सौंपने और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर इस पर कार्रवाई अगर ढीली होगी तो हम निश्चित रूप से हमारे पूरे संगठन के लोग हम लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ हम लोग धरना में बैठेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, डमरू रेड्डी से लेकर नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष गायत्री बिरहा ने भी बताया कि जो काला कारोबार चल रहा है, नशे के खिलाफ आज ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे और देखना होगा कि ज्ञापन सौंपने के बाद
जो समय इन्होंने दिया है, 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन में ये अवैध कारोबार बंद होता है या इसी तरह से निरंतर जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ये देखना होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर जो सत्ता शासन के लोग हैं, वही इस कारोबार में शामिल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार के आगे पुलिस घुटने टेकती है या पुलिस इस कारोबार को बंद कराने में कामयाब हो पाती है। सर, जानकारी मिल रही है कि क्षेत्र में जो अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला बताइए। पूर्व महापौर डमरू रेड्डी जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बोला गया है कि क्षेत्र में अवैध कबाड़, सट्टा, जुआ, कच्ची शराब का कार्य चल रहा है, जिस पे लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और उनके ज्ञापन देने के पश्चात भी और तेजी से पेट्रोलिंग और इसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आपको भी लगता है कि जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोगों का सांठ-गांठ है, क्या आप भी मानते हैं या पुलिस प्रशासन को कहीं लगता है कि उन पर राजनीतिक दबाव है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही और धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का दबाव नहीं है पुलिस पे, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कोई दबाव नहीं है। जहाँ पे भी हमको सूचना प्राप्त होती है और हमको ये मालूम चलता है कि यहाँ पे सट्टा, जुआ, कबाड़ चल रहा है, तो उसपे पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करती है। क्या ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा क्षेत्र में ये माने जो अवैध धंधे हैं, ये इसमें इजाफा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस और कार्रवाई करती रहेगी पुलिस इस पे। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।